हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्लास 10 की जो प्रश्नावली 3.2 है उसके सभी क्वेश्चंस। कल हमने वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं और वो दो रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं या किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो किस कंडीशन के तहत हम उसे पहचान सकते हैं। तो हालांकि हमने ये सब बता दिया था, फिर भी आप ये देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास अगर दो रेखाएं कुछ इस प्रकार है, रेखा का जो समीकरण होता है, जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो रेखाएं हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिए हैं। अगर इसमें x और y के गुणांकों का अनुपात देखा जाए, पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। पहले और दूसरे वाले समीकरणों में x का गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के अगर बराबर हो जाता है और इसमें c1/c2 भी बराबर हो जाता है, यानी कि अचर पद भी बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती रेखाएं हो जाती है। समपाती के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। समपाती का मतलब होता है एक रेखा जस्ट दूसरे रेखा के एकदम ऊपर से होकर जाए और पूरी इसके बिंदु को टच करती हुई जाए। वास्तव में जब दो रेखाएं समपाती होती है तो दो रेखाएं ना बनकर सिर्फ एक ही रेखा हो जाती हैं। ठीक है ना। कब होता है? जब आपका x1 इसमें x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात के बराबर हो जाए और इसका अचर पद बराबर हो जाए। उस कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो समपाती हो जाती हैं और उसमें आपके अनंत हल मिलते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर एक रेखा के उसमें जो x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, पहले कंडीशन में x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात के बराबर नहीं है तो c1/c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है और उस कंडीशन में इसके एक ही हल मिलते हैं। ठीक है ना। और वो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, इसलिए सिर्फ उसको एक ही हल मिलते हैं। यहाँ देखिए, यदि a1/a2 x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात क्या है b1/b2 के बराबर नहीं है तो उसमें सिर्फ एक हल मिलते हैं और इस कंडीशन में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तीसरा कंडीशन होता है कि आपका x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात के बराबर तो हो जाए, लेकिन c1/c2 यानी कि उसके अचर पद बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर से होकर जाती हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के कभी भी टच नहीं करेंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो कभी टच नहीं करेंगी। दो रेखाएं समानांतर हैं, इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं को हम लोग कहते हैं वास्तव में समांतर रेखाएं और इसमें इसका कोई हल नहीं मिलता है। तो कैसे पहचाना जाता है आप लोगों को बहुत अच्छे हैं। बस आपके गुणांकों का अनुपात निकालना है, देखना है क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको मान को फिलअप करना है। ठीक है ना, कि वो रेखाएं समपाती है या नहीं है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा था जो मुझे बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी जैसे आपकी संगत रेखाएं और असंगत, ये मान कब होते हैं? संगत और असंगत कब होते हैं? संगत का मतलब होता है आश्रित होना, एक रेखा को दूसरे रेखा के ऊपर आश्रित होना। आश्रित होने का मतलब क्या है? एक रेखा दूसरे रेखा के या तो जस्ट ऊपर से होकर जाए, समपाती हो जाए, या किसी एक बिंदु से होकर जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये रेखा समपाती रेखाएं हैं। तो समपाती रेखाएं के होने का कंडीशंस क्या है? वही है जो आपकी समानांतर को छोड़कर, यानी कि जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु जो आपकी संगत रेखाएं हैं और जो आपकी समपाती रेखाएं हैं, इसमें यही कंडीशन है। या तो a1/a2 b1/b2 या c1/c2 ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसमें हम कहेंगे कि हमारे संगत रेखाएं हैं। और एक और है कि अपन a1/a2 ≠ b1/b2 ये भी हो जाए तो भी हम कहेंगे संगत रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक हल मिलेंगे। a1/a2 b1/b2 के कितने हल मिलते हैं? ≠ है तो एक हल मिलते हैं और इसका मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के एक बिंदु से होकर जा रही है। तो बस समांतर रेखाओं को छोड़ देना है, यानी कि इस कंडीशन को छोड़कर बाकी अगर कोई रेखा इस कंडीशन और इन दोनों कंडीशन में से कोई को भी फॉलो करती है तो वो रेखाएं संगत रेखाएं कहलाती हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं, फिर बढ़ेंगे पूरे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है ना। चलिए, हमारे पास एक रेखा है 5x + 3y = 9। एक दूसरी रेखा है 10x + 6y और = 18। इसको बताना है कि ये आपका संगत रेखा है या नहीं है, संगत रेखाएं हैं कि नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा कुछ आपका इस प्रकार है कि
3x प्लस 2y बराबर 5 और ये का है आपका या -5 में कर दे रहा हूँ, -5 इक्वल टू 0 और एक आपका है 6x प्लस 4y और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि इन दोनों रेखाओं में कौन सी रेखा संगत है और कौन सी रेखा संगत नहीं है। तो संगत रेखाओं के लिए हमें क्या चाहिए, a1/a2 चेक करना है, क्या b1/b2 के नॉट इक्वल टू हो, तो उस कंडीशन में भी ये रेखाएं क्या हो जाएगी, आपकी संगत रेखाएं हो जाएगी, संगत होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए और वो c1/c2 यानी कि a1/a2 b1/a2 और c1/c2 आपस में बराबर हो जाए, उस कंडीशन में भी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है ना, संगत होती हैं। लेकिन इस कंडीशन में रेखाएं संगत नहीं होती हैं, तो संगत नहीं होती हैं तो असंगत होती हैं, असंगत होती हैं। बस आपको यही चेक करना है। यहाँ देखिए इन दोनों में से कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं तो a1 इक्वल टू यहाँ पर 5 है x का गुणांक, और b1 इक्वल टू y का गुणांक यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर c1 इक्वल टू क्या है 9 है। और यहाँ पर देखिए तो a2 इक्वल टू क्या है 10 है, और b2 इक्वल टू क्या है 6, और आपका c2 इक्वल टू क्या है 18। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 है ना। 5/10, 1/2, 3/6, 1/2, 9/18, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब क्या है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये रेखाएं भी आपकी क्या हो जाएंगी, संगत रेखाएं होंगी, संगत होंगी। यहाँ देखिए a1 बराबर क्या है 3 है, और b1 बराबर क्या है 2 है, c1 बराबर क्या है 5 है, a2 बराबर क्या है 6 है, और b2 बराबर क्या है 4 है, और c2 बराबर क्या है 12 है। अगर हम यहाँ से a1/a2 करें तो ये हो जाएगा आपका 3/6। अगर हम यहाँ से b1/b2 करें तो ये हो जाएगा आपका 2/4। अगर मैं यहाँ से c1/c2 करता हूँ तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है ना। यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 तो बराबर है 3/6 है, इसका मतलब होता है 1/2, और 2/4 का मतलब होता है 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 क्या है आपका बराबर नहीं है, क्योंकि यह 1/2 आएगा, यह आपका 1/2, लेकिन यह क्या है 5/12 है। इस कंडीशन में यहाँ से भी मैं लिख देता हूँ, यह आपका 1/2, 1/2 और यह क्या है आपका 5/12, जो कि बराबर नहीं होगा। अगर ये भी 1/2 रहता तो ये आपका c1/c2 बराबर हो जाता, लेकिन इस कंडीशन में बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं आपकी क्या होंगी, देखिए समानांतर रेखाएं हो गई ना, तो ये आपकी असंगत रेखाएं होंगी, असंगत होंगी। इस प्रकार आप संगत और असंगत को बहुत ही अच्छे वे से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की और सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे से समझते हैं और फिर देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है और क्या प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, चलिए प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चंस अब हम करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चंस है वो मैंने कल के वीडियो में बहुत ही अच्छे वे से बताया हुआ है, आपको पूरे अच्छे से आई होगी समझ में, क्योंकि ग्राफ द्वारा हमने उसका आंसर भी प्राप्त किया था। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 2। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको बहुत ही इजी वे से। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास बुक से मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। याद रखिए बीजगणितीय विधि से नहीं करना है, आपको ग्राफ की विधि से करना है, इसलिए मैंने ग्राफ करती तल को मैंने पहले ही बना रखा है। ठीक है, करते हैं। 5 पेंसिल है और 7 कलम है, तो सबसे पहले इसका जो क्रय मूल्य है वो हमें मानना तो पड़ेगा कि वास्तव में इस समय इसका क्रय मूल्य है क्या। तो मान लेते हैं कि जो आपका पहले क्या है, मान लेते हैं हम लोग पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपया है तथा पेन है ना, तथा कलम का क्रय मूल्य y रुपया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, माना क्या है, पेंसिल था ना, सॉरी पेंसिल और कलम है ना। माना पेंसिल का क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपया और सॉरी x रुपया है, x रुपया, तथा क्रय मूल्य x रुपया तथा कलम का क्रय मूल्य y रुपया है, क्रय मूल्य y रुपया है। ठीक है, हमने मान लिया है।
प्रश्नानुसार बस आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार लिखना है। और जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे आपको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। इसमें बोला है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ये दिया ना। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलमों का जो मूल्य होगा 7y होगा। और टोटल दोनों को मिलाकर कितने रुपया है, 50 रुपया है। मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, ग्राफ विधि और हल चाहिए ना। तो ग्राफ विधि में हमें x और y का कम से कम 3 मान चाहिए। 2 चर वाले रेखीय समीकरण हैं, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, लेकिन हमें इसके सिर्फ 3 हल चाहिए। 3 हल के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको मालूम है। इसका जो अगला कंडीशंस है उसको भी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद से हम इसको करते हैं। आपका समीकरण 1 वाह, और क्या दिया है यहाँ देखिए ध्यान से। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का जो मूल्य है x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य जो होगा 7x होगा। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलमों का जो मूल्य होगा वो 5y होगा। और दोनों को मिलाकर 46 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको समीकरण नंबर 2 कर रहा हूँ। बीजगणितीय रूप से आप इसे बहुत इजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। हमें ग्राफ विधि से करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो मैं 1 से क्या है आपका 5x + 7y = 50 है। मैं क्या कर रहा हूँ 7y = 50, 5x को राइट हैंड साइड में ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5x। और यहाँ से y = हो जाएगा 50 - 5x और भागे ये आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ से आप x और y का कम से कम 3 मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x और y के कितने मान चाहिए हमें, 3 मान तो चाहिए ही चाहिए। 2 मान से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको 3 मान से एग्जैक्ट ग्राफ ही मिल जाता है, इसलिए हम 3 मान की अपेक्षा करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या रखा जाए, x का मान जो कि हमारा प्राकृतिक संख्या में आनी चाहिए, पूर्ण संख्या में आनी चाहिए, और मान छोटा से छोटा हो। तो बहुत ईजी है, क्या रखेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5। अगर हम यहाँ पर रखें 5 3 रखें तो x का मान 3 पर, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 50 में से 15 निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 35 और 35 में 7 से भाग जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो x बराबर मैं यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ तो y बराबर यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखिए मैं रख के बता देता हूँ। ये आपका y बराबर क्या हो जाएगा 50, मैंने x की जगह पर क्या रखा है 3 रखा है तो -5 और ये 3 और ये हो जाएगा आपका 7। यहाँ से हो जाएगा आपका 50 और -5 3 15 और भागे 7, ये हो जाएगा आपका 35 भागे 7 = हो जाएगा 5। y का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम और क्या रखें यहाँ पर, अगर हम 3 रख रहे हैं ना, अगर हम 4 रखें तो ये हो जाएगा 20 और 20 में से 50 जाएगा, बचेगा 30 और यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो चलिए हम 3 नहीं रखते हैं। अगर इसको 4 रखे 3 4 रखे तो नहीं, 5 रखे तो 25 और 25 25 50 और यहाँ हो जाएगा, ये भी अभी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या रख सकते हैं हम इसका मान, y का मान अगर 5 रखा जाए, x का मान 5 रखा जाए तो ये हो जाएगा 25 और ये 15, तभी नहीं होगा। और इसका मान और कुछ देख लीजिए, आप अपनी मर्जी से -3 रख के देख लीजिए कितना होगा, 50 7 × 56 7 9 7 10 के 70, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। -4, x का मान मैं -4 रख रहा हूँ तो -4 बच्चे -20 और -+20 और 50 में से 20 कितना हो जाएगा 70, और 70 में जब 7 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। y का मान आएगा आपका 10। ओके, एक और मान रख लेते हैं, एक मान और रख लेते हैं हम लोग। मैं रख लेता हूँ यहाँ पर x का मान अगर 0 रख लिया जाए तो कितना होगा, 7 7 49 7 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए x का मान अगर 0 रख लिया जाए तो y का मान आएगा 7 पॉइंट कुछ करके आएगा 1, मैं 1 कर लेता हूँ, आप पूरा एग्जैक्ट मान तैयार करके कीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसके 3 मान ज्ञात कर लिए बहुत ही ईजी वे से। अब हम समीकरण 2 से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब भाई हम इसको ग्राफ पर ड्रा करना है तो मैं समीकरण 2 से कर रहा हूँ। 2 से समीकरण 2 से यहाँ से क्या आएगा आपका 7x + 5y = है 46, ठीक है। यहाँ से मैं 5y = हो जाएगा 46 और -7x, ठीक है ना, और y = 46 - 7x और भागे 5, ठीक है ना। यहाँ से
अब यहाँ से आपको x के ऐसे मान रखना है कि y का मान मतलब नियरेस्ट मिले और पॉजिटिव मिले तो काफ़ी अच्छा। तो चलिए फ्रेंड, आप यहाँ देख रहे हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब x की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे तो ये हो गया 7 तरीका 21 और 21 में से आपका 46 जाएगा, बचेगा 25 में से 5 से भाग देंगे तो बचेगा 5। इस प्रकार जब x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो 46 में 5 करेंगे 9.2 आएगा। जब x की जगह पर आप 5 रखेंगे तो 7 × 35 और 46 में से 35 जब आपका घटेगा तो बचेगा 11। जब 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.2। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण इस वाले बिंदु यानी कि समीकरण 1 को ग्राफ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, समीकरण 2 को ग्राफ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि इसका x और y का मान क्या होगा। हालांकि आपको मालूम है कि ये दो ग्राफ जो हैं वो वास्तव में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए ना, इसलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे ही करेगी, क्योंकि इसके एक मान ही निकलेंगे चूँकि। चलिए हम इसको करते हैं। पहला क्या है, x बराबर 3 पर y का मान है 5। x बराबर 3 पर y का मान है 5, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा x पर 3 पर y का मान 5 है ना, तो ये कहीं शायद यहाँ आएगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ये आपका आएगा वास्तव में कहाँ, यहाँ आएगा। ठीक है, ये बिंदु आ जाएगा, ये होगा आपका 3,5। ओके, यहाँ देखिए x पर -4 y पर 10, x पर -4 यहाँ आएगा और y पर 10 का मतलब कहाँ जाएगा, आपका 10 है। अरे वाह, ये आपका 10 हुआ। क्या है, -4 पर 10 है ना, तो ये आपका -4 पर 10 शायद कुछ यहाँ आएगा। ठीक है ना, यहाँ आएगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -4,10। ठीक, 0 पर 7.1, 0 x पर 0 y पर 7.1 यानी कि कुछ यहाँ आएगा आपका। और ठीक है ना, कुछ यहाँ आएगा आपका। ये आपका बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और पर 7 पॉइंट और ये क्या है 1 2 के करीब में कुछ आएगा। ठीक है ना, इसको आपको एग्जैक्ट मान चेक करना है कि जब हम 50 में 7 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा और वहाँ इसको लिखना है। कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम तीनों बिंदुओं को मिला रहे हैं, मिलाने पर देख रहे हैं कि क्या ये तीनों बिंदु एक लाइन पर प्रदर्शित हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, मैं सिंपल वे से तीनों को मिला रहा हूँ, तीनों रेखाओं को मिला रहा हूँ। आप ग्राफ पेपर पर इस सबको ग्राफ पेपर बनाया जाता है। ग्राफ पेपर बनाने से होता है कि आपको एग्जैक्ट मान मिल जाते हैं। ठीक है ना, इस ग्राफ पेपर को और बना दीजिए बड़ा। चलिए मैं इसको और बड़ा बना दिया। ठीक है ना, और ये जो रेखा है वो किस समीकरण की रेखा है, तो वो है आपका 5x। ये किसका है, 5x + 7y और -50 = 0। इस रेखा का समीकरण क्या है, ये है। ठीक है ना, चलिए दूसरी रेखा को भी, दूसरी जो आपका बिंदु है, 3 बिंदुओं को इस रेखा पर काटते तल पर प्रदर्शित करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती है। जहाँ काटेंगे वह बिंदु x और y के हल होंगे, यानी कि पेंसिल और जो कलम है उसके मान होंगे। चलिए देखते हैं इसको। x पर 3 y का मान 5, x पर 3 पर y का मान क्या है, 5 है। ये कहाँ मिलेंगे भैया, अरे यार ये तो यहीं मिल रही क्या, x पर 3 का y का मान 5, यानी कि यही बिंदु मिलेगा। ठीक है ना, यही बिंदु मिलने वाला है। यहाँ देखिए, x पर 0 y पर 9.2, x पर 0 y पर 9.2 कुछ यही मिलेगा। ठीक है ना, ओके। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और का मान 9.2। ठीक, x पर 5 y पर 2.2, x पर 5 y पर 2.2 का मतलब कुछ यहाँ मिलेगा। x पर 5 और y पर 2.2 का मतलब कुछ यहाँ मिलने वाला है। ठीक है ना, इस 2.2 मान लीजिए यहाँ आएगा तो यह इसका जो निर्देशांक मिलेगा, दोनों का कटान बिंदु कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपका, 5 और 2.2, 5 और 2.2। इन तीनों बिंदुओं को मिलाइए, देखिए दूसरी रेखा को ये कहाँ काट रहे हैं। एक आपका बिंदु यह, एक आपका बिंदु है, ये आपका बिंदु यह है। ठीक है ना, मैं तीनों बिंदुओं को मिला रहा हूँ। मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेखाएं आगे चलती जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही है, 3 और 5 पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। अतः पेंसिल का जो मूल्य होगा वो हमने क्या बना था, x बना था। x वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है और y वाले को हमने बाद में लिखा जाता है। तो पेंसिल का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 3 रुपये होगा। पेन का जो कलम का मूल्य होगा वो होगा आपका 5 रुपया। तो इस प्रकार ग्राफ विधि द्वारा आप बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं। ग्राफ से आपका पेंसिल का मूल्य क्या होगा, पेंसिल का मूल्य आपका क्या होगा, x = 3 रुपया होगा, 3 रुपया होगा।
और पेन का जो मूल्य होगा वो क्या है आपका y था, और ये y बराबर कितना है आपका 5 रुपया होगा, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बीजगणित विधि से हमने नहीं किया, ग्राफ विधि से हमेशा बहुत ईजी वे से कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी वे से आंसर आ गया है। कुछ नहीं है, बस आपको समझना होता है, उसके बाद से ये तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है उसमें दिया है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करना है, और हमें निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है या समपाती है, इसको दर्शाना है। आप कर सकते हैं, छोड़ दो आपके ऊपर, चलिए करा ही देता हूँ, ठीक है ना। मुझे इसे मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दूसरा है, ठीक है ना। दूसरा का पहला है, ये आपका दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। हालांकि मुझे ये कराना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बता दिया है। यहाँ पर देखिए, सीधे आप क्या करेंगे, इस यहाँ से आप सीधे a1 a2 a3 फाइंड कर लीजिए। a1 बराबर क्या है यहाँ पर 5 है, पहले वाले समीकरण से कर रहे हैं। b1 बराबर क्या है यहाँ पर -4 है, और यहाँ पर c1 इक्वल टू क्या है 8 है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाला समीकरण से a2 बराबर क्या है, x का गुणांक 7 है, और b2 यानी कि y का गुणांक क्या है 6 है, और यहाँ पर c2 क्या है आपका -9 है। यहाँ पर देखिए a1/a2 अगर हम करें इसका, और तो वो हो जाएगा 5/7, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर b1/b2 करता हूँ तो वो हो जाएगा -4/6 इक्वल टू हो जाएगा -2/3। यहाँ देखिए a1/a2 5/7 -2/3 यानी कि b1/b2 ये तो बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से a1/a2 ना, सॉरी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये भी तो करना है ना। यहाँ से देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। हमें यही बताना है, बस इससे यही से आप बताना है। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, आपको लिखना है एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, ठीक है ना। बस आपको यही लिखना है। दूसरे वाला में देखिए, अगर हम यहाँ से a1/a2 निकालें तो वो हो जाएगा 9/18 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से b1/b2 निकालता हूँ तो वो हो जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा 1/2। अगर मैं यहाँ से c1/c2 निकालता हूँ तो वो हो जाएगा 12/24, और उसका मान होता है 1/2। भाग जाएगा ना, बार में दोनों से भाग में भाग जाएगा, तो एक बार में या दो बार में। यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1/a2 है वो आपका b1/b2 के बराबर है, और वही आपका c1/c2 के बराबर है। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है रेखाएं समपाती हैं। क्या हो जाएगी, रेखाएं समपाती हो जाएंगी। तो आपको लिखना है अतः रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है ना। तीसरा देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ से a1/a2 निकालें, a1/a2 का मतलब समीकरण 1 और 2 से x का जो गुणांक है वही आपका a1/a2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 6/2 इक्वल टू हो जाएगा वास्तव में 3/1। अगर मैं यहाँ से निकालूँ b1/b2 निकालूँ तो ये हो जाएगा आपका -3, और भागे कितना है -1 इक्वल टू हो जाएगा 3/1। अगर मैं यहाँ से c1/c2 निकालूँ तो ये हो जाएगा आपका 10/9।
यहाँ देखिए 3/1 बराबर है, लेकिन 10/9 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जब A1/A2 B1/B2 बराबर है, C1/C2 बराबर नहीं है, उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। मैंने आपको पढ़ा चुका है ना, बता चुके हैं। तो रेखाएं क्या होंगी, यहाँ से समांतर होंगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई शक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें उससे जांच करना है कि ये रेखाएं संगत हैं या नहीं हैं, असंगत हैं कि संगत हैं। मैंने आपको बता चुका है कि संगत और असंगत कैसे होती हैं, कब होती हैं, किस कंडीशन में होती है। समांतर रेखाओं का जो कंडीशन छोड़ दिया जाए तो बाकी संपाती और एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं का जो कंडीशन होता है वो उस कंडीशन को फॉलो करता है, तो रेखाएँ वास्तव में संगत होती हैं। अगर नहीं करता है तो असंगत होती है। एक ही कंडीशन है असंगत होने के लिए, क्या है? समांतर होना। ठीक है ना, यानी कि अगर हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, उस कंडीशन में रेखाएं भी संगत होगी। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, इक्वल टू C1/C2 है, तो उस कंडीशन में भी रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। ठीक है ना, क्योंकि वो रेखाएं समपाती हो जाएंगी। तो समपाती हो तब भी संगत है, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो भी संगत है, तो उनका कंडीशन भी यहाँ पर लग जाता है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो संगत नहीं होगी। ठीक है ना, तो किस किस कंडीशन में संगत होगी आप यहाँ देख लीजिए। अगर आपका यहाँ मैं बता देता हूँ, यदि आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो भी रेखाएं संगत हैं। यदि आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आए और इक्वल टू C1/C2 आए तो भी रेखा संगत है। यदि आपका A1/A2 आए और यह आपका B1/B2 आए लेकिन C1/C2 ऐसा कंडीशन हो तो उसमें रेखाएं असंगत होती हैं। बस आपको इसमें जांच करना है। तो चलिए यहाँ मैं देखता हूँ तो क्या आएगा यहाँ से, A1/A2 करे तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से मैं B1/B2 करता हूँ तो y का गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y का गुणांक क्या है? -3 है, तो ये हो जाएगा -2/3। इस कंडीशन में आप यहाँ देख रहे हैं कि 3/2 और -2/3 बराबर नहीं है, अतः हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोग यहाँ लिखना है हियर, ऐसे दर्शाना है, और उसके बाद से अतः A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और उसके बाद से आप लोग लिखना है अतः रेखाएं संगत होंगी, संगत होंगी। ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बताना है संगत है या नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो हियर ऐसे क्या है यहाँ तो लिखना पड़ेगा A1/A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/4, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1/2। ठीक है ना, अब यहाँ से B1 और B2 बराबर कितना हो जाएगा? -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/2। ये भी बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं तो हमें C1/C2 के लिए जांच करना है। अगर बराबर नहीं है तो हमें C1 के लिए जांच नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं C1/C2 करूँ तो ये हो जाएगा आपका 8/9। कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है? ये वाला। देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर है 1/2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अतः आपको क्या लिखेंगे आप लोग? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं है, अतः रेखाएं समांतर हैं। अतः रेखाएं समांतर हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या वो संगत होती हैं? समांतर हैं, अतः असंगत रेखाएं हैं। संगत नहीं है, आपका असंगत होगी। संगत का मतलब वास्तव में होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर या उसके पूरे बिंदु पर टच करे। ठीक है ना, इसमें हम चलते हैं तो यहाँ दिख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वास्तव में 3/2 आपका A1 है, x का गुणांक, इसमें x का गुणांक 9 है, तो जब भागे करेंगे तो 9 आकर इसमें जुड़ जाएगा, बचे 9, और यहाँ से बचेगा 3/, ये हो जाएगा 9×9 18। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से B1/B2 करता हूँ तो इसका मान हो जाएगा 5/, यह आपका 3 है, और यह आपका हो जाएगा -10, और इसका मान हो जाएगा -5 और 30, यानी कि -1/6 हो जाएगा।
यहाँ देखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो C1 बटा C2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अतः रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, यहाँ पहले वाले कंडीशन से देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चौथा देखिए ये आपका चौथा हुआ, ये आपका क्या है, A1 अपन A2 निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या है, x का गुणांक 5, इसमें x का गुणांक क्या है, -10 है, यानी कि -1/2 आ रहा है। यहाँ देखिए B1 भागे B2 अगर हम यहाँ पर करें तो ये हो जाएगा आपका -3 और भागे इसमें y का गुणांक क्या है 6, यानी कि बचेगा आपका -1/2। दोनों बराबर हैं। अब हमें C1 को जांच करने की ज़रूरत है, तो C1 भागे C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11 भागे 22, ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से आप देखिए कि A1 भागे जो A2 है उसका मान भी 1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, तो ये तीनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो वास्तव में रेखाएं संपाती हो जाएंगी, और जब रेखाएं संपाती होती है तो उस कंडीशंस में भी रेखाएं संगत होती हैं। तो रेखाएं क्या होगी, अतः रेखाएं संगत होगी। मैं यहाँ पर लिखता कुछ और हूँ, बोलता कुछ और हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अतः लिख लिएगा, अतः रेखाएं संगत होगी। और क्यों संगत होगी, जवाब भी आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अगर टीचर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि संपाती रेखाएं हमेशा संगत होती हैं, या वे रेखाएं जो दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काटती है उस कंडीशन में भी रेखाएं संगत होती हैं। इस प्रकार एक और इसमें का क्वेश्चन है, उसको आपको अपने मन से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 है, 4 है, ये 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बताइए कि इसमें कौन कौन से जो रेखाएं हैं वो संगत है और कौन कौन से रेखाएं असंगत है, और जो संगत रेखाएं हैं उसका मान ज्ञात करने को कहा है। तो क्या होगा, क्या आपको पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो असंगत रेखाएं होती है उसका कोई हल नहीं मिलता है। असंगत रेखाएं होती है इसका मतलब दोनों रेखाएं समानांतर होती है। जो रेखाएं जब समानांतर होगी तो कहीं भी एक बिंदु को एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, और जब कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो जो रेखाएं संगत होती है उसका हल निकलता है। हो सकता है कि रेखाएं संगत हो और वो संपाती हो, तो उसके तो अनंत हल निकलेंगे, ठीक है ना। दो रेखाएं संपाती हो सकती है, हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करें, उसमें एक कंडीशन का एक हल निकलेगा और उसका मान हमें ग्राफी विधि पर ज्ञात करना है जिसका संगत मान है। चलिए पहले वाले में देखिए क्या है आपका, पहला वाला अगर हम जांच करें तो यहाँ देखिए x + y = 10 और यहाँ है 2x + 2y = 10, यानी कि पहली रेखा का इसने डबल कर दिया है ना, बिल्कुल कर दिया। x का डबल कर दिया, y का डबल कर दिया, 5 का डबल 10 कर दिया है। तो इस कंडीशन में ये तीनों के तीनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब तीनों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों मान बराबर हो जाएंगे तो ये रेखाएं वास्तव में संगत रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। जब ये रेखाएं संगत हो जाएंगी तो हमें इसका मान ग्राफी विधि पर ज्ञात करना है। तो ये अभी आपका मान संगत होगा। आपको जांच करना है कैसे, आपको पहले में आपको लिखना पड़ेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, और तीनों का मान क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, अतः रेखाएं संगत होगी, ठीक है ना। अभी हम इसका ग्राफ पर आलेखित करेंगे, बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं और कौन सी रेखाएं संगत हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का गुणांक क्या है 1 है, तो A1/A2 अगर हम समीकरण नंबर 2 से निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 1 भागे और यहाँ से हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ से निकालें B1/B2 निकालें तो यहाँ से y का गुणांक क्या है -1 है, और इसमें y का गुणांक क्या है -3 है, ठीक है ना। और माइनस माइनस कट के हो जाएगा प्लस, यानी कि बच जाएगा 1/3 है। अब जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो गई तब आपको C1/C2 को चेक करने की ज़रूरत है, वरना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से C1/C2 निकालेंगे, ये होगा आपका 8/16, और इस कंडीशन में मान आएगा 1/2। यहाँ देखिए A1/A2 और ये B1/B2 तो बराबर हैं, क्योंकि दोनों का मान कितना है 1/3 है, लेकिन आपका C1/C2 का मान बराबर नहीं है, उसका मान कितना है 1/2 है। इस कंडीशन में ये मान जो होगा असंगत होगा। तो दूसरा वाला क्या आया आपका असंगत आया। तो इसका तो हमें ग्राफ पर तो चित्र बनाना नहीं है, क्योंकि इसका कोई हल मिलने वाला नहीं है। अब हम तीसरे वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। x का गुणांक इसमें क्या है 2 है, यानी कि A1/A2 की बात करें तो इसमें है 2 और इसमें देखा जाए तो है आपका 4। अगर हम B1/B2 की बात करें तो इसमें देखा जाए तो ये आपका है 1 और इसमें देखा जाए तो ये है आपका 2, यानी कि माइनस और -2 है ना, तो -2 -1/2,
ठीक है ना। अच्छा 2/4 का मतलब होता है वास्तव में 1/2 ही तो होता है ना। तो इसका मान आया 1/2, इसका मान आया -1/2। दोनों का मान बराबर है, लेकिन साइन चेंज है। जब साइन चेंज है तो उस कंडीशन में एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करेंगी। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यहाँ से हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये नॉट इक्वल टू b1/b2 तब हमें c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, और इस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, आपका संगत होगा, संगत होगा। तो तीसरा भी आपका क्या है, संगत है। चौथा देख लेते हैं, यह आपका है x का गुणांक यानी कि a1/a2 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है आपका 2, इसमें x का गुणांक क्या है आपका 4, इसका मतलब 1/2। अगर हम बात करें b1/b2 की, तो इसमें y का गुणांक क्या है -2 और इसमें y का गुणांक क्या है -4, इसका मतलब ये भी आपका 1/2। अगर मैं c1/c2 की बात करूं, दोनों बराबर है ना, अब हमें c1/c2 को चेक करने की ज़रूरत है। यह आपका आ जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा -5, इसका मतलब आया 2/5। यहाँ देख रहे हैं आप a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। ये तो 2/5 है ना, ये 1/2 1/2 और ये आया 2/5। इस कंडीशन में ये रेखा क्या होगी, क्या होगी, असंगत रेखा होगी। क्यों, क्योंकि ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो संगत रेखाएं हैं यानी कि पहला और तीसरा, इसको हमें ग्राफ पर क्या करना है, फिगर ड्रा करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला वाला में देखिए x + y = 5, x + y 2x + y = 10, यानी कि ये दोनों रेखाएं समान है, यह रेखा इस रेखा का डबल है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए फ्रेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा, इसको ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला x + y = 5 और 2x + 2y = 10। रेखाएं दोनों रेखाएं क्या होंगी, यहाँ पे लिखना है रेखाएं संगत हैं, संगत है। जब रेखाएं संगत है तो यहाँ से हम लिख रहे हैं x + y = 5, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, और यहाँ से 2x + 2y = 10, इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x + y = 5, समीकरण नंबर 2 इसको दे रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के दोनों का मान बराबर हैं, दोनों का मान बराबर हैं यानी कि दोनों समीकरण समान है, तो दोनों समीकरण 2 ना होकर एक समीकरण बन जाती है और उसका एक ही रेखा मिलती है जिसके अनंत हल होते हैं। तो इसका हल हम निकालना चाहें x और y के, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को, मैं x को राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ से x और y के कम से कम 3 मान हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। x का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ 2, तो y का मान हो जाएगा 3, x का मान यहाँ रख रहा हूँ मैं 3, तो y का मान हो जाएगा 2, x का मान यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 0, तो y का मान हो जाएगा आपका 5। बिल्कुल, बस इसी को बस आपको ड्रा कर देना है, दूसरी रेखा का हमें x और y ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों रेखाएं समान हैं। चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस बिंदु पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। x का मान 2 पर y का मान 3, x का मान 2 पर y का मान 3, यानी कि ये कुछ यहाँ मिलेगा, x का मान 2 पर y का मान क्या है 3 है, यानी कि ये यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, ये बिंदु। और इस बिंदु का जो इस बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि निर्देशांक जो बिंदु है वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। x का मान 3 पर y का मान 2, x का मान 3 पर y का मान 2, यानी कि ये कुछ यहाँ मिलेगा, x का मान 3 पर y का मान क्या है 2, यानी कि यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, 3 पर 2। और क्या है, x का मान 0 पर y का मान 5, x का मान 0 पर y का मान क्या है आपका 5 है, यानी कि यह यहाँ मिलेगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,5। इन तीनों बिंदुओं को मिलाइए, देखिए क्या एक रेखा पर मिल रही है, और वही इस रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अतः ये इस रेखा का समीकरण, किस रेखा का समीकरण है यहाँ आपका x + y = 5। इसके अनंत हल होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से इसके अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है x का मान अगर आप -4 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान -4 पर y का मान 9 हो जाएगा। इस प्रकार इसके अनंत हल होंगे क्योंकि रेखाएं समपाती हैं। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो x + y = 5 होगा, ठीक है ना, और इस प्रकार आप इसे ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अब तीसरे वाला क्वेश्चन को ग्राफ पर प्रदर्शित करने। तीसरे वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 2x + y - 6 = 0, और एक आपका था 4x - 2y और -4 = 0।
मैं इसको समीकरण नंबर 1 कह दे रहा हूँ और इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दे रहा हूँ। समीकरण 1 से क्या करेंगे आप लोग, मैं वाई एक्स ये हो जाएगा 6 और -2x होगा ना, -6 को राइट हैंड साइड में ले गया, 2x को राइट हैंड साइड में ले गया, और यहाँ से हम x और y के कम से कम 3 मान फाइंड आउट करेंगे। 3 मान फाइंड आउट करना है, 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 करने पर एग्जैक्ट ग्राफ ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अगर x का मान अगर मैं 2 रखूँ तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 में से 4 जाए, बचेगा आपका 2। x का मान अगर मैं 0 कर दूँ तो y का मान 6 आ जाएगा, x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो y का मान आ जाएगा आपका 4। चलिए हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। इसको आपको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। यहाँ देखिए, x का मान 2 पर y का मान कितना है 2, x का मान 2 पर y का मान कितना है 2, तो हमें इसको कहाँ मिलेगा यार वास्तव में 2, 2। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही अंदाज़ा क्यों लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करिए, 2 से आपको क्या करना है, सीधी रेखा यानी कि एकदम लंबवत रेखा क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक है ना। लंबवत रेखा क्या करना है, ड्रा करना है। मैंने ड्रा कर दिया। और उसके बाद से आपका जो y अक्ष पर 2 बिंदु है ना, 2 इकाई है, उससे क्या करना है, आपको सीधे रेखा ड्रा करना है। मैं सीधे लंबवत रेखा ड्रा कर रहा हूँ, और ये दोनों रेखाएं जहाँ एक बिंदु को एक दूसरे को काटती है, वही इसका कोऑर्डिनेट 2, 2 को हो जाता है। देखिए किस प्रकार की, x अक्ष की 2 इकाई है, y अक्ष की कितनी इकाई है, 2 इकाई है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसे मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। x का मान 0 पर y का मान 6 है, x का मान 0 पर y का मान 6, यानी कि यह आपका ये मिलेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 0,6। x का मान 1 पर y का मान 4, x का मान 1 पर y का मान 4, यानी कि ये कुछ यहाँ मिलेगा। x का मान 1 पर y का मान क्या है 4, यानी कि कुछ ये यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा। और इसका कोऑर्डिनेट प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि निर्देशांक क्या होगा 1,4। इन तीनों बिंदुओं को मिला लीजिए, बस इन तीनों बिंदुओं को मिलाइए। अच्छा, एक और है ना, ये तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, मैंने इसको मिला दिया। मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। और इस ये कौन से रेखा का समीकरण है, और ये है आपका 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपका ये बचा हुआ है ना, इसको भी आप कर लीजिए। मैं यहीं पे कर देता हूँ समीकरण 2 से, ठीक है ना। क्या था आपका मैं क्या कर रहा हूँ कि 4x, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ 2y को इस पर ले जा रहा हूँ, तो ये होगा आपका 2y प्लस हो जाएगा 4। 2 से मैं भाग दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 2। अब मैं x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2 और बाई 2, ठीक है ना। चलिए इस समीकरण 2 से भी हम x और y के कम से कम 3 मान ज्ञात कर लेते हैं, ताकि ग्राफ पर अच्छे से बना सकें, ठीक। यहाँ देखिए y का मान क्या है, मैं y का मान सबसे पहले 0 रख रहा हूँ। जब y का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग जाएगा, बचेगा 1। y का मान मैं इस बार 2 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका 2। y का मान इस बार मैं 4 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 2 से भाग जाएगा, बचेगा 3। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि एक दूसरे को कहाँ काट रही है, वही इसका आंसर हो जाएगा x और y का। यहाँ देखिए x पर 1 पर y का मान 0, x पर 1 का y का मान 0, यानी कि ये बिंदु, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक हो जाएगा 1,0 वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x पर 2 का मान y पर 2, x पर 2 का मान y पर 2, यानी कि यही बिंदु मिल गया, ठीक है ना। इसका आंसर मिल गया आपका 2,2। एक और देखिए x पर 3 पर y का मान 4, x का मान 3 पर y का मान 4, यानी कि ये कहाँ मिलेगा आपका, x का मान 3 पर y का मान 4, कुछ आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा। चलिए इन बिंदुओं को भी मिलाइए। इन बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ। 3 रेखा काफ़ी होती है, 3 बिंदु काफ़ी होते हैं किसी भी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए, तो मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है ना। मिलाने पर अच्छा ये किस रेखा का ग्राफ है, यहाँ देखिए 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, और क्या है -4 इक्वल टू 0, ठीक है ना।
एस दिए गए समीकरण का ये ग्राफ है, ठीक है ना। एक दूसरे को कहाँ काट रही है, एक दूसरे को यहीं पर काट रही है 2, 2 पर। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा अतः ग्राफ से देखा गया या पाया गया x बराबर क्या आया आपका 2, y बराबर क्या आया आपका 2। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजक की सहायता से न करके हम ग्राफ की सहायता से x और y के एग्जैक्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। बीजीय व्यंजक की सहायता से भी आप इसे करेंगे तो x का मान 2 और y का मान 2 ही आएगा। इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कोई बात नहीं, का अर्धपरिमाप 36 है। अर्धपरिमाप का मतलब होता है कि परिमाप मतलब चारों भुजाएं, अर्धपरिमाप मतलब सिर्फ 2 भुजाएं, 36 मीटर है। तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा ना, तो चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना आयतकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है ना। तब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में दिया है वैसा आपको कर लेना है। क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई अगर x है तो चौड़ाई क्या है आपका y है, और चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो मैंने इसे कर दिया, मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ। दूसरी आपके दिया है कि इसका अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप का मतलब होता है, अच्छा परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, और उसका अर्धपरिमाप होता है सिर्फ लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से दिया है x + y इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पर अर्धपरिमाप 36 मीटर है। तो मैं यहाँ पर 36 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 36, और मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ समीकरण 1 से देख लीजिए, बस हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम इसका हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए। अर्धपरिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। चलिए समीकरण 1 से हम देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका x = y + 4 है। तो यहाँ x और y के कम से कम 3 मानों को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम इसके 3 मानों को ज्ञात कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। y का मान मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो x का मान हो जाएगा 4, y का मान अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो x का मान ये मैं क्या कर दिया, y का मान 0 रखूँगा तो x का मान हो जाएगा 4, y का मान अगर 1 रखूँगा तो x का मान हो जाएगा 5, y का मान अगर मैं -2 रखूँगा तो x का मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। हमें इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करना होगा। दूसरी हम समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है आपका, x + y इक्वल टू क्या है आपका 36 है। तो यहाँ से आप y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 - x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम बात करें इसका, अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से x और y के हमें कितना मान ज्ञात करना पड़ेगा, सिर्फ 3 मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसका 3 मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करना हमें सीख लिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं y का मान अगर मैं यहाँ पर x का मान कितना रखूँ, यहाँ से अगर मैं x का मान अगर 20 रखता हूँ तो y का मान हो जाएगा 16, और x का मान यहाँ पर मैं 15 रखता हूँ। x का मान अगर मैं यहाँ पर 15 रखूँ तो y का मान यहाँ हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा। और मैं यहाँ x का मान अगर मैं यहाँ पर कितना रख दूँ, 16 रख दूँ, x का मान 16 रख दूँ तो y का मान यहाँ हो जाएगा 20। दोनों समीकरणों के जो बिंदु हैं उसको हम लोग ग्राफ पर जा रहे हैं प्रदर्शित करने, बहुत ही अच्छे से। चलिए कीजिए, पहले में देखिए x का मान 4 पर y का मान 0, x पर 4 पर y का मान 0 यानी कि ये बिंदु आ जाएगा। 5 पर 1, x पर 5 y पर 1, x का 5 y पर 1 यानी कि कोई कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। यहाँ देखिए x पर 2 पर y का मान -2, x पर 2 का पावर y का मान -2, ये कहाँ से आ जाएगा आपका, x पर 2 है, y पर आपका क्या है -2 है, यानी कि कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट को मिलाइए आप। चलिए हम मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये मिल गई, और मैं इसे और भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए हमने मिला दिया ना। अच्छा एक बात और है, आप कोई भी मान लीजिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लेंगे, यही रेखा मिलेगी।
वह रेखा आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लेंगे, यहाँ से कोई रेखा जा ही नहीं सकती, हमेशा इसी पॉइंट से होकर जाएगी और आपका जो भी एक्स और वाई का मान आएगा अपनी मर्जी से माने होंगे वो इसी लाइन पर मिलेगा और कोई मिल ही नहीं सकता। ठीक, चलिए इस ये जो रेखा है किस रेखा का समीकरण है? यह जो है एक्स बराबर वाई, एक्स माइनस वाई और -4 बराबर 0, इस रेखा का समीकरण है। ठीक है ना। दूसरे वाले को मिलाइए, एक्स पर मान 20 है, वाई पर मान 16 है। तो अब हम क्या करें, यहाँ तो हमारा फंस जाएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा वास्तव में एक्स पर मान 20, वाई का मान 16, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो जगह है नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, इंची लीजिएगा, उस पर 20 सेंटीमीटर का खींचिएगा या सोचिएगा इससे और भी कम लंबी कैसे आ जाए मान। ठीक है ना, और उसकी सहायता से आप इसे करना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं होगी, आपको आराम से वैल्यू मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने इसे पहले ही काफ़ी बड़ा बड़ा कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका, तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार दिया गया है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात दिया गया है और आपको एक रेखा का समीकरण और ज्ञात करना है ताकि दिए गए जो आपका ये कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर ले वो। ठीक है ना, आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू देना है। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस कंडीशन में आपका आता है A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है ना, जब रेखाएं समानांतर होती है तो उस कंडीशन में हमेशा आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको एक एग्जांपल लेना है, अभी हम ले रहे हैं। संपाती हो तो उस कंडीशन में A1/A2 और B1/B2 और आपका आता है C1/C2 आता है। आपको मालूम है, हमने आपको बता चुके हैं ना। ठीक है, दूसरी बात है, एक रेखा का तो समीकरण दिया गया है, एक और रेखा का समीकरण लेना है जो इसके लिए भी सेटिस्फाइड हो। एक ऐसे रेखा का समीकरण लेना है जो इसके लिए भी सेटिस्फाइड हो, एक ऐसे रेखा का समीकरण लेना है जो इसके लिए भी सेटिस्फाइड हो। तो पहले वाले में क्या चाहिए, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होनी चाहिए, बस y और x का जो गुणांक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ और लेना होगा तो मैं इसी को ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3y और +8 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में A1/A2 और नॉट B1/B2 आएगा क्योंकि 3/3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2/2 1। एक में आ रहा है A1/A2 आएगा 1 और B1/B2 आएगा -1। इस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगे। इसके लिए आपको लेना है तो क्या आपको चाहिए, A1/A2 B1/B2 बराबर हो, लेकिन इसका जो अचर पद है वो आपका कांस्टेंट, मतलब वो क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ले लीजिए, इसी को मैं ले लेता हूँ, दोगुना कर देता हूँ, 4x + 6y और -9 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, A1/A2 B1/B2 तो बराबर होंगे लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। चलिए हम इसके लिए लेते हैं, हमें क्या चाहिए, इसमें तीनों को बराबर लेना है तो इसी का डबल कर लीजिए। तो इसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो कौन सा ले सकते हैं इक्वेशन, 4x + 6y और -16 इक्वल टू 0। जब इसमें आप A1/A2 ज्ञात करेंगे, B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 निकालेंगे तो इसका मान हमेशा बराबर आएगा। इस प्रकार आप इसे ले सकते हैं बहुत ही इजी वे से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है कि दो समीकरण दिया गया है और हमें इसका ग्राफ खींचना है। चलिए हम खींच लेते हैं और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसे क्वेश्चन नंबर 7 पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। इन दो रेखाओं के समीकरण से आपको एक त्रिभुज मिलेगा और उस त्रिभुज के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। और इसमें एक दिया है क्या, शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है और इसमें त्रिभुज पटल को छायांकित भाग करना है, यानी कि उस त्रिभुज द्वारा घेरे गए भाग को छायांकित करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ और इसको आप समीकरण नंबर 2 दीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद से आपको लिखना है समीकरण 1 से। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा y - 1 और यहाँ से आप x और y के कम से कम 3 मान को निकालेंगे। मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए y का मान अगर जब आप 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, और सॉरी y का मान 0 रखना है ना, y का मान 0 रखिए, x का मान आ जाएगा -1। ठीक है ना, y बराबर आप 2 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 1, y बराबर 3 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है ना, अब समीकरण 2 से आपका क्या है, 3x + 2y और -12 इक्वल टू आपका है 0 है, बिल्कुल है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 12 - 3x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 12 - 3x भागे 2। कोई प्रॉब्लम,
बहुत ही ईजी वैसे है, बिल्कुल है। चलिए हम x और y के यहाँ से कम 3 मान ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले x का मान मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो y का मान ये हो जाएगा आप 0, 12 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 6, भाग जाएगा तो हो जाएगा 6। y का मान अगर यहाँ पर x का मान अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 12 में से 6 हो जाएगा, बचेगा 6 और 6 में 2 से भाग देंगे, बचेगा आपका 3। x का मान अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो y का मान देखिए 4 3 12, 12 में से 12 जाए, बचेगा आपका 0, 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। हो गया, बिल्कुल हो गया, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, बस इन्हीं बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। चलिए हम कर देते हैं। ये आपका तो है नहीं ना, ये तो सीधी लाइन है ना। चलिए x पर -1 पर y का मान 0, यानी कि ये बिंदु मिलेगा, ठीक है ना। x पर 1 y पर 2, x पर 1 y पर 2, यानी कि आपका कोई यहाँ कुछ यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु मिलने वाला है, ठीक है। x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3, यानी कि आपका यहाँ बिंदु मिलने वाला है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नाप कर नहीं बताया हूँ, आपको क्या करना है, ऐसे नापना है। कुछ यहाँ बिंदु मिलने वाला है, ठीक है ना, यहाँ नहीं यहाँ मिलेगा, ओके। आपको क्या करना है, इसके क्वाड्रेंट को लिखना है, मतलब इसके निर्देशांक को भी लिखना है। यह आपका क्या है 2 कामा क्या है 3, और यह आपका क्या था आपका 1 कामा 2, और यह आपका क्या था -1 कामा 0, ठीक है ना। मैं इन तीनों बिंदुओं को मिला रहा हूँ, इन तीनों बिंदुओं को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, तो कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो मिला ही नहीं, ठीक है ना, मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। और इस प्रकार ये दोनों एक अनंत बिंदुओं तक जाएंगे, क्योंकि 2 चर वाले रेखीय समीकरण है, ठीक है। दूसरे वाले को लाइए, x पर 0 पर y का मान 6, x पर 0 का y का मान 6, यानी कि ये कुछ यहाँ से मिलने वाला है। x पर 2 y पर 3, x पर 2 और y पर 3, यानी कि ये यहीं पर मिलने वाला है। x पर 4 y का मान 0, x पर 4 y का मान 0, यानी कि ये यहाँ मिलने वाला है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाइए, आपको कुछ दिखा, मुझे तो दिखा। क्या दिखा, जो पूछ रहा है वो दिखा। क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज आपको बनेगा, इन दोनों रेखाओं को मिलाने से आपको एक त्रिभुज बनेगा, जिसको आपको छायांकित करना है और उसके से इसका निर्देशांक लिखना है। अच्छा, इसका निर्देशांक कितना होगा आपका 4,0 है, इसका निर्देशांक -1,0 है, इसका निर्देशांक 2,3 है, और आपको क्या करना है, छायांकित भाग का छायांकित करना है जो त्रिभुज द्वारा घेरा गया है। त्रिभुज द्वारा क्या बना, क्या आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ देखिए ये त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज बना, और इसके द्वारा छायांकित भाग है उसको आपको क्या करना है, साइड मतलब उसको छायांकित करना है, घेरा गया भाग को छायांकित करना है। तो हमने इसका छायांकित कर दिया, और आपको लिखना है, उसके बाद से आपको क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, अतः प्राप्त त्रिभुज के आधार पर, प्राप्त त्रिभुज के आधार पर शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या होंगे भैया, यहाँ देखिए 2,3, और क्या होंगे 4,0, और क्या होंगे -1,0 होंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है, तो आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसका किया है, पूरे क्वेश्चंस को किया है, तो आपको बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। यहीं पर अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और उसमें हम सीखने वाले हैं कुछ अलग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक